जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया जो लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने या कराची में हम शॉपिंग करने गए, हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं 2024 में जब गया था, मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से। तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूंगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूं, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता है। तो वो एक साज थी। मैंने वहाँ फिर मैंने पंजाब को, वहाँ के पंजाब को समझने के लिए लिटरेचर पढ़ा वहाँ का, क्योंकि उनका लिटरेचर हमारे यहाँ छपता है, किताबें छपती है, मैंने पढ़ा। तो इस तरह पाकिस्तान के राइटरों से मैंने दोस्ती की। फिर मुझे लगा यार जो हमें पढ़ाया जाता है कि ये तो दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमतों की दुश्मनी है। हुकूमतों की अपने मफाद के लिए दुश्मनी होती है, पर लोगों का दिल धड़कता है, लोग नहीं चाहते। अब देखिए, अब ये पहलगाम का इंसिडेंट होके हटा यार, इसमें क्या किया हमने एक दूसरे को जो मिलने वाले ना, जैसे दोनों मुल्कों ने वीजे बंद कर दिए जी। अब यार आतंकवादी कोई वीजा लगा के तो नहीं आएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, फिर हमारे वालों ने क्या कर दिया कि उनके जी टिकटॉकर, उनके जी फिल्मों वाले बंद कर दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए उन्होंने जिनसे पाकिस्तान की हुकूमत भी खफा है, हमारे वाले भी पता नहीं क्यों खफा है। वो मुझे तो डर था कि उन यूट्यूब, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। मुझे तो था कि ब्लैक होल को परवेज हुडबॉय का है वो, मुझे था कोई इसको कहीं फौज ना बंद कर दे, और फौज ने, वहां वाली ने तो किया नहीं, हमारे वालों ने कर दिया। मुझे लगता है कि एक्चुअली हुकूमतें चाहती हैं कि कहीं ना कहीं लोग ना आपस में मिले, क्योंकि अभी हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान में जी ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा है, पर पाकिस्तान ऐसा भी है, ये चीज लोग ना समझ सके। इसी तरह वो वाले, उनको समझाया जाता होगा कि आजकल हिंदुस्तान में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर हिंदुस्तान में शिबा और मेरे जैसे लोग हैं, वो भी ना वो समझ सके, है ना। सो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको चाहिए कि यार आप किसी भी माहौल में हो, तनाव वाले माहौल में हो, कम से कम लोगों को मिलने का जो वो एक आसरा होता है ना, वो नहीं खत्म करना चाहिए। वो हमारा पंजाब भी यही चाहता है। देखिए, अभी तक कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कोई भारतीय पाकिस्तान गया हो और वापस आकर के वहाँ के अवाम के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी खुश अखलाक़ी, उनकी मेज़बानी, उनकी जो हिंदुस्तान के लिए जो उनके दिलों में जो जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान कैसा है, कभी हम जाके देखें। तो ये जो जस्तजू है, ये इसके अलावा मैंने तो कभी कुछ नहीं सुना। बल्कि ये भी सुना, जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया कि हम पंजाब में लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने या कराची में हम शॉपिंग करने गए, तो हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2024 में जब गया था, पिछले साल गया था, तो मेरे पास नहीं, मैंने कुछ खरीदा नहीं शिबा। मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से, वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, और हम उनको लहंदा पंजाब कहते हैं। मतलब वो पश्चिम में है, हम पूरब में है, इसलिए लहंदा और चढ़दा, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब। तो उनको बताया मेरे मित्र ने, अली उस्मान बाजवा जो कि कहानीकार है, कि ये साहब है, ये चढ़दे पंजाब तो आए नहीं। तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूंगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। अच्छा, इसी तरह मैंने अपनी जो शरीक हयात के लिए कुछ कपड़े लिए, उसके पैसे नहीं लिए। एक दुकान पे हम चले गए हल्का सा खाने के लिए। पहले तो वो मेरे मित्र से कहने लगा मुझे छुट्टे दो, मेरा मित्र कहने लगा छुट्टे नहीं, वो बोला कि नहीं छुट्टे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब ये चढ़दे पंजाब से आए हैं, तुम इनसे भी लोगे? तो उन्होंने कहा कि साहब आप सच में चढ़दे पंजाब से आए हैं? मैं कहा बिल्कुल, ये दो मेरा पासपोर्ट देखो। सब कौन से एरिया से हो? मैं कहा जी मेरा बैकग्राउंड लुधियाना से है। पता नहीं शिबा उसके मन में क्या था, उसकी आंखें भर आई। वो बोला कि मेरी दादी भी वहां से आई थी, प्लीज आप मेरे काउंटर पे आओ। वो मिल्क शेक वगैरह लेके आया मेरे लिए। तो 1-1.5 घंटा बातें करने लगा। अभी पहले मेरी दादी लुधियाना से आके लायलपुर आ गई, फैसलाबाद मतलब, फिर हम लाहौर आ गए, फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूं, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता है। सो ये चीजें हैं।